तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं, हमारे पास में नया टॉपिक अम्ल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अम्ल के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे अम्ल का उपयोग क्या होगा, दैनिक जीवन में हमारे अम्लों का क्या क्या उपयोग है और अम्ल हम किस तरह से उपयोग में लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन के अंदर आने वाले उपयोग में आने वाले कार्यों में हम कहाँ कहाँ पर अम्लों का उपयोग करते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए आगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी छात्रों को आज हम बताने वाले हैं अम्लों के उपयोग के बारे में। देखिए, अम्लों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब कहाँ कहाँ हम इनका उपयोग करते हैं, कभी खाद्य सामग्री में तो कभी कहीं, कभी सफाई में तो कभी किसी अन्य जगहों पर, यानी हमारे पास धातुओं के धातुकर्म में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम इन सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल जो होता है हमारे पास में, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ओके, तो ये होता है हमारे पास में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो उपयोग होता है, सबसे पहला उपयोग इसका होता है सिरका निर्माण में। सिरका निर्माण में, ठीक है, सिरका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका जो उपयोग किया जाता है वो होता है खाद्य सामग्रियों के प्रसंस्करण में। प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये हमारे हो गया खाद्य सामग्री के प्रसंस्करण में। इसके अलावा इसका उपयोग होता है विलायक के रूप में। ये बहुत अच्छा विलायक होता है, तो विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, एसीटोन बनाने में। एसीटोन बनाने में, ठीक है, तो एसीटोन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा एसिटिक अम्ल जो हमारे पास में है CH3COOH, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, सिरका निर्माण में, खाद्य सामग्रियों के प्रसंस्करण में, विलायक के रूप में और एसीटोन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। अब ये जो बेंजोइक अम्ल है, इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, C6H5COOH। ये हमारे पास में है बेंजोइक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। यानी इसका उपयोग इसको सिक्योर रखने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सिट्रिक अम्ल। क्या है, सिट्रिक अम्ल। अच्छा, सिट्रिक अम्ल का जब हम उपयोग करेंगे तो सिट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करेंगे, एक तो इसका सूत्र हमारे पास क्या होगा, C6H8O7, ये इसका सूत्र होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है खाद्य पदार्थों, दवाओं और धातुओं को साफ करने में। और धातुओं को साफ करने में। और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में। जो आपने सुना होगा कपड़ा उद्योग होता है, तो कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉर्मिक अम्ल की, तो फॉर्मिक अम्ल हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, HCOOH, ये इसका फॉर्मूला है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है फलों के संरक्षण में। संरक्षण में, ठीक है, और रबड़ के
स्कंदन में, ये इम्पोर्टेंट है, रबड़ के स्कंदन में, ठीक है, इसका उपयोग रबड़ के स्कंदन में भी किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ उपयोग किया जाता है? जीवाणुनाशक के रूप में, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में। तो इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में अगर बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है ये सभी को पता है, HCl, ठीक है। HCl कंप्यूटर नहीं, HCl अपने पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ L स्मॉल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाएगा प्लास्टिक, रंजक, टेक्सटाइल, औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन, एक्वारेजिया आदि के निर्माण में, तो अभी यहाँ पर यह सौंदर्य प्रसाधन बहुत जल्दी गया होगा नज़र, लड़कियों को सबसे जल्दी यही समझ में आता है सौंदर्य प्रसाधन। तो सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक में भी PVC जो हम बनाते हैं तो PVC के बनाने में भी हम इसी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ में आप इसका उपयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी आगे देखते हैं। चमड़ा उद्योग जो होता है तो चमड़ा उद्योग और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाएगा, चमड़ा उद्योग में, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी। आपने सुना होगा प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, के रूप में, ठीक है। ये आपको 5 जो आपके अम्ल हैं उनके बारे में याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं छठा, वो है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, अच्छा, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है भैया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरकों और रंजकों, प्लास्टिक, दवाओं, एक्वारेजिया, विस्फोटक, आदि के निर्माण में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो किया जाएगा वो कहाँ पर होगा? फोटोग्राफी में, रॉकेट ईंधनों के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में, ठीक है। यानी ईंधन के रूप में ना बोल के आप बोले रॉकेट ईंधन में अगर हम बात करें तो इसमें इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक, 7वां पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO4। H2SO4 में हमारे पास किसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा?
पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में यानी इसके प्योरीफिकेशन में, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ किया जाएगा, वर्णकों के रूप में, किसमें, वर्णकों के रूप में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ किया जाएगा, हम बात करें रंजकों में, ठीक है। इसके अलावा हमारे अपमार्जक उद्योग में, अपमार्जक उद्योग में, यानी इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पर ऐसा किया जाता है जो हमारे पास आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे पास में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। याद रखिएगा, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। आ गया H2SO4। नाउ इसके आगे हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, H2C2O4। H2C2O4 इसका सूत्र होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ उपयोग किया जाता है, कपड़ों की रंगाई और छपाई में, रंगाई और छपाई में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ यूज़ किया जाता है, चमड़े के विरंजन में, ठीक है, और कपड़ों से स्याही और दाग हटाने में, ठीक है। कहाँ, कपड़ों से स्याही और दाग हटाने में, तो ये इसका उपयोग हो गया। उपयोग होने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ याद रखनी हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास में फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो हमने बात करी थी, फॉर्मिक अम्ल मैंने आपको बताया था, फॉर्मिक अम्ल ये कहाँ पाया जाएगा, ये चींटियों में पाया जाता है, चींटियों में। ये देखो 10th क्लास में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो हमने बात करी एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने बता दिया, सिरका निर्माण, खाद्य सामग्रियों के प्रसंस्करण, विलायक के रूप में एसीटोन, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, सिट्रिक अम्ल का खाद्य पदार्थों, दवाओं और धातुओं के साफ करने में, कपड़ा उद्योग में, फॉर्मिक अम्ल का फलों के संरक्षण में, रबड़ के स्कंदन में, जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा उद्योग के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्लास्टिक, रंजक, टेक्सटाइल, औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन, एक्वारेजिया आदि के निर्माण में, और चमड़ा उद्योग में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का उर्वरकों, रंजकों, प्लास्टिक, दवाओं आदि के निर्माण में, एक्वारेजिया विस्फोटक आदि के निर्माण में, फोटोग्राफी में, रॉकेट ईंधन में, ठीक है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब ये हो गया नाइट्रिक अम्ल का। इसके बाद हमने बात करी थी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में मैंने यही बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हमारे पास में इसका जो फार्मूला है वो है H2SO4, ठीक है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, वर्णकों में और रंजकों में, अपमार्जक उद्योग में, और अम्ल के इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। साथ ही साथ ऑक्सैलिक अम्ल जो है H2C2O4, इसका उपयोग फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई छपाई में, चमड़े के विरंजन में, और कपड़ों के से स्याही और दाग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए हमने देखा कि हमारे जो अम्ल हैं, अम्लों का उपयोग क्या होगा, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षारकों के बारे में। तब तक के लिए आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने देखा जैसे कि हमने बात करी कि हमारे पास में जो अम्ल हैं, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे हम अम्ल का उपयोग करते हैं, और किन किन उद्योगों में हम इसका उपयोग बहुत मतलब मुख्यतः रूप से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से आज इजाज़त चाहूँगा।
तो अगली बार हम वापस से मिलेंगे। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ चैनल में कमेंट करें, और साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।